हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी की क्लास। तो दोस्तों जियोग्राफी में हम लोग पार्ट इसका एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट देखेंगे। एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं दोस्तों? एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल विज्ञान। खगोल मतलब पूरा यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की बात की जा रही है। जैसे कि हम लोग जियोग्राफी में क्या करते हैं, तारों के मतलब पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से खगोल विज्ञान में हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप लोग से एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग खाना खाते तो उसमें नमक एक इकाई होती है जो कि प्रमुख इकाई होती है। जैसे खाने में नमक ना हो तो खाना अच्छे स्वादिष्ट नहीं लगता है, उसी प्रकार से खाना अधूरा होता है। तो अच्छा होता है ब्रह्मांड में से हम लोग क्या निकाल दें कि ब्रह्मांड खत्म हो जाए, यानी ब्रह्मांड अधूरा हो जाए। जैसे कि ब्रह्मांड में से हम अगर तारे निकाल दें तो ब्रह्मांड का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। उसी प्रकार से जैसे खाने में से नमक निकाल दे तो खाना आप लोग फेंक देंगे। तो दोस्तों ये है, तो ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण घटक यानी एक इकाई है जिसे हम लोग तारा कहते हैं। तो दोस्तों तारा क्या होता है, कैसे बनता है, आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों तारा बनने से पहले यह क्या होता है, गैस का गोला होता है जिसे निहारिका कहते हैं। गैस का गोला, अब जब ये गैस का गोला आपस में पास आएगा तो ये निहारिका का रूप लेता है, जिसे इंग्लिश में नेबुला बोलते हैं। और नेबुला में नाभिकीय संलयन होता है तो ये तारा बन जाता है। इस प्रोसेस को बोर्ड पे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों तारा बनने से पहले क्या था, गैस का गोला। जैसे कि ये मान लीजिए एक गैस का गोला हो गया या गैस का बादल हो गया, तो इंग्लिश में हम लोग इसे नाम दे देते हैं गैस का बादल। तो दोस्तों ये गैस का बादल कुछ ऐसे चांसेस है कि ये आपस में एक दूसरे को खींचने लगे। क्या करने लगे? एक दूसरे को खींचने लगे, प्लस माइनस, ये एक दूसरे को आपस में खींचने लगे। तो दोस्तों ये खींचने लगे तो निश्चित सी बात है, जब एक स्थिति हो, एक जगह हो, वहाँ पे सब आपस में खींच रहे हैं तो वो बंध के एक गोल आकृति का निर्माण कर लेंगे। तो एक गोल आकृति का निर्माण करेंगे तो एक केंद्र का निर्माण तो जरूर करेंगे। तो दोस्तों ये क्या हुए, केंद्र की चारों ओर घूमने लगे, जिसकी वजह से ये पास आने लगे। जब ये पास आए तो इनका नाम दिया गया निहारिका। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कोई भी बड़ा चीज़ है उसे सघन करेंगे, उसे पास लाएंगे तो वह छोटी आकृति बनाएगी। जैसे कि बचपन में हम लोग प्राइमरी स्कूल में गोला बना के खेलते थे और उसमें से एक और पास आ जाएं और अधिक लोग आ जाएं तो और गोला पास आ जाता था। तो दोस्तों इस तरह से ये क्या हो गया, निहारिका हो गया। निहारिका को दोस्तों हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में नेबुला। तो दोस्तों ये नेबुला हो गया। अब नेबुला में क्या होगा, नाभिकीय संलयन होगा। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये क्या हो गया, नेबुला में अब नाभिकीय संलयन हो गया और इसकी वजह से यह तारा बन गया, बर्निंग स्टार, जो कि प्रकाश देता है, इसे बोलते हैं स्टार। तो दोस्तों इस नेबुला में हुआ क्या, इस नेबुला में हुआ नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन तो ये हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से प्रकाश व ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये हो गया प्रोसेस तारा बनने का। तो सबसे पहले क्या था, तारा गैस का बादल था, फिर क्या बना, निहारिका बना, फिर स्टार बना। तो दोस्तों आप लोग से एक क्वेश्चन है, क्या इस गैस के बादल में जो गैस होता है, हाइड्रोजन होता है, क्या यह सॉलिड स्टेट में है या गैस स्टेट में है? इसकी अवस्था कैसी है? दोस्तों इसमें गैस कैसा होगा, आप लोग एक मिनट वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचिए, इसमें गैस कैसा होगा। चलिए मैं बता ही देता हूँ। तो दोस्तों इसमें गैस होगा प्लाज्मा स्टेज में। प्लाज्मा स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है, जैसे कि आल्ता होता है, ये प्लाज्मा स्टेज में होता है। हम लोग गोंद खरीदते हैं या लेक खरीदते हैं, वो प्लाज्मा स्टेज में होता है। इस प्रकार से इसमें गैस प्लाज्मा स्टेज में भरे रहेंगे। वरना आप ही सोचिए, खुले में अगर गैस के फॉर्म में हो, जैसे कि हम लोग सिलेंडर खोल दे और आग माचिस बारे गैस का, तो क्या होगा, पूरे रूम में भर जाएगा गैस और जल जाएगा, पूरा रूम खराब हो जाएगा और सिलेंडर भी फट जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर उसी स्टेज में यहाँ होता गैस, तो गैस का कोई पाथ निश्चित नहीं होता है, यह जिधर मन उधर चला जाता है। इस वजह से यह लिक्विड फॉर्म में है, जिसकी वजह से यह एक गोल आकृति, एक गोल शेप देता है। तो दोस्तों इस तरह से हो गया स्टार। तो आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तारों में प्रकाश किस वजह से आता है? तो आप लोग का आंसर रहेगा, तारों में प्रकाश नाभिकीय संलयन के द्वारा आता है। इसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसमें H2, इन दो हाइड्रोजन होंगे तो एक हीलियम का निर्माण करेंगे। इस तरह से तारों में प्रकाश आता है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने देखा तारा बनते कैसे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को प्लाज्मा स्टेज के बारे में कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ। दोस्तों ये प्लाज्मा स्टेज में गैस क्या होता है, प्लाज्मा होता क्या है? तो दोस्तों ये प्लाज्मा क्या होता है, जल से गाढ़ा होता है। क्या होता है, जल से गाढ़ा
गाढ़ा, और ठोस से कम सघन होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने नेल पॉलिश का नाम सुना होगा। नेल पॉलिश को हम लोग देखें तो हाथ से ऐसे टच करेंगे तो एक चिपचिपा पदार्थ टाइप में बनाएगा, तो इसे बोलते हैं प्लाज्मा स्टेज। जैसे कि हार होता है जो थूकते हैं वो भी प्लाज्मा स्टेज में होता है, आलता भी प्लाज्मा स्टेज में होता है, ये सब प्लाज्मा स्टेज में होते हैं। प्लाज्मा जैसे कि ठोस से कम सघन हो और द्रव से अधिक हो उसे प्लाज्मा कहते हैं। जैसे शहद क्या होता है, प्लाज्मा स्टेज में होता है। तो दोस्तों इस तरह से ये प्लाज्मा स्टेज हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक तो हम लोग स्टार के बारे में जान गए, तारा के बारे में जान गए, ये ऐसे बनता है तारा। आप लोग को पता होगा दोस्तों कि इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ की आयु होती है, हर एक चीज़ की उम्र होती है। जैसे कि जब कोई भी तारा या कोई भी इंसान का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी होती है। इस प्रकार से ये भी एक वस्तु ही है, इसका अगर जन्म हुआ है या ये बना है तो ये मरेगा ज़रूर, यानी इसकी एंडिंग जरूर होगी। तो इसकी मृत्यु कैसे होती है, यानी ये मरता कैसे, आइए अब हम इसको देखते हैं। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। ये हो गया तारा, क्या हो गया, तारा। तो दोस्तों जैसे कि तारा है ये जल रहा है, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कभी ना कभी इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, कभी ना कभी इसकी जो ऊर्जा या हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये जब 90% खत्म होता है, यानी 90% एनर्जी यानी हाइड्रोजन खत्म हो जाता है या ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो ये बनाता है एक रेड जॉइंट। और दोस्तों जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग यानी किसी भी वस्तु से के अंदर से इसका प्रेशर कम हो जाएगा तो ये क्या होगा, इसकी आकृति बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ राउंड कर रहे हैं, रबड़ है, जैसे रबड़ को जितना भी स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना कम तनता है, जितना लचीला रबड़ होता है उतना ही दूर जाता है। मतलब यहाँ से जो भी बल लगेगा ये कम होता जाएगा, एनर्जी खत्म होगी, तो ये क्या होगा कि इसकी दूरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनके बीच जो खींचने वाला बल होता है जिसे आकर्षण बल कहते हैं, कम हो जाएगी केंद्र के प्रति। तो इसकी क्या होगी, आकृति क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसे बोलते हैं लाल दानव हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं रेड जॉइंट। तो दोस्तों ये हो गया रेड जॉइंट यानी लाल दानव। अब ये 90% इसकी एनर्जी खत्म हो गई, अभी भी यह प्रकाश देगा। तो दोस्तों ये हो गया रेड जॉइंट, लाल दानव। जब इसकी एनर्जी खत्म होगी तो ये दो चीज़ बनाएगा, और एक बनाएगा यह वाइट ड्वार्फ, और दूसरा बनाएगा सुपरनोवा, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिनव तारा। तो दोस्तों ये वाइट ड्वार्फ और अभिनव तारा बनेगा कैसे, एक तारा एक ही बनेगा, दोनों तो बनेगा नहीं। इसके लिए एक रूल लाया गया है, एक इसमें बाउंडेशन है, एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। तो दोस्तों ये चंद्रशेखर सीमा है क्या, मैं अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये लाल दानव जब सूर्य से, ये जो स्टार रहेगा सूर्य से 1.44 गुना बड़ा होगा तो ये बनाएगा सुपरनोवा। जब ये बड़ा होगा कितना, सन इंटू 1.44, जब सन से ये बड़ा होगा तो ये अभिनव तारा बनाएगा। और अगर ये सन से 1.44 गुना छोटा होगा, यानी छोटा होगा किससे, सन से यानी सूरज से, तो ये इतना छोटा हो तो ये बनाएगा वाइट ड्वार्फ, या सन भी रहेगा तो वाइट ड्वार्फ ही बनाएगा। जैसे कि ये क्या है, इससे बड़ा होगा तो क्या बनाएगा, अभिनव तारा, इस दिशा में चला जाएगा। इससे छोटा होगा यानी सन से 1.44 गुना या सन भी हो तो ये किस में बनाएगा, वाइट ड्वार्फ में बनाएगा। तो दोस्तों वाइट ड्वार्फ में को हम लोग बोलते हैं जीवाश्म तारा। क्या बोलते हैं, जीवाश्म तारा। इसमें अभी भी चमक रहती है, अभी भी जीवन होता है। जीवाश्म का मतलब जीव का अंश, यानी इसमें अभी भी हल्का तारों का अंश होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे जीवाश्म तारा। तो दोस्तों ये जीवाश्म तारा आगे चल के बनाएगा जब ये इसमें 95% एनर्जी इसकी खत्म हो जाती है, यानी 95% ऊर्जा इंड हो जाती है, और बचा कितना है, 5%। तो दोस्तों ये छोटा हो जाता है। अभिनव तारा जब एनर्जी एकदम खत्म हो जाती है, 95% हो जाती है, तो ये छोटा हो जाता है काफ़ी।
तो फिर इसके बाद बनता है ब्लैक ड्वार्फ। तो जैसे इस तरह से ये क्या हो गया, ब्लैक ड्वार्फ, यानी इसे बोलते हैं काला वामन। फिर और इसे बोलते हैं वाइट ड्वार्फ को बोलते हैं सफ़ेद वामन। दोस्तों वामन मतलब होता है बौना। तो ये क्या हो गया कि ये दोस्तों ये सफ़ेद वाइट ड्वार्फ, ये सफ़ेद वामन हो गया। जब सफ़ेद वामन की पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो अब ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये हो गया। जब चंद्रशेखर सीमा से छोटा होगा तो ये क्या बनाएगा, वाइट ड्वार्फ बनाएगा। वाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये तारे की वन साइड कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों ये अभिनव तारा, अभिनव का मतलब आप लोग को पता होगा एक्टिंग करना। तो दोस्तों ये क्या एक्टिंग करता है, आइए हम इसको समझाते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया ना दोस्तों। पहले क्या था, निहारिका, गैस के बादल, फिर ये नेबुला बना, फिर ये स्टार बन गया। और स्टार के बाद क्या हुआ, चंद्रशेखर सीमा छोटा हुआ तो ये बना वाइट ड्वार्फ। वाइट ड्वार्फ के बाद क्या बना, ब्लैक ड्वार्फ। तो इसको हम लोग बोलते हैं गैस के बादल, ये हो गया निहारिका, ये हो गया स्टार, ये हो गया वाइट ड्वार्फ, ये हो गया ब्लैक ड्वार्फ। तो ये कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया हो गया। तो दोस्तों मैं आप लोग से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, सूर्य क्या होगा, वाइट ड्वार्फ बनेगा या ब्लैक ये सुपरनोवा बनेगा? कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अभिनव तारा की ओर। तो इसे रफ कर देते हैं। तो दोस्तों ये हो गया अभिनव तारा। क्या हो गया, अभिनव तारा, जिसे हम लोग बोलते हैं सुपरनोवा। तो दोस्तों इस सुपरनोवा को क्या कहते हैं, ये विस्फोट करता है। क्या करता है, एक विस्फोट करता है। तो इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। क्या, विस्फोटक तारा। तो दोस्तों ये जब विस्फोट करता है तो इसकी चार संभावनाएं होती हैं, चार में से कोई एक बनेगा। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों एक बनता है, इसे बोलते हैं न्यूट्रल। तो दोस्तों आप लोग बाइक चलाए होंगे तो जानते होंगे न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। गाड़ी को आप जिस साइड ले जाएंगे उस साइड जाएगा, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता, या एकदम निष्क्रिय हो जाता है। खड़ा रहेगा तो खड़ा ही रहेगा, घूमता रहेगा तो घूमता ही रहेगा, लेकिन इसमें एनर्जी नहीं निकलेगी। तो ये होता है, इसमें नो चार्ज होता है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, कोई भी इसमें गतिविधि नहीं होती है। और दूसरा होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं पल्सर, और तीसरा होता है क्वेसर। दोस्तों इन दोनों की स्पीड काफ़ी अधिक होती है, स्पीड काफ़ी अधिक होगी। और दोस्तों बनता है तीसरा, जिसका नाम आप लोग काफ़ी जानते होंगे, काफ़ी इसके बारे में सुने होंगे। उसका नाम है ब्लैक होल। क्या, ब्लैक होल। तो दोस्तों ये हो गया, इस तरह से ये तारे ऐसे बनेंगे। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि तारों का वो कौन सा स्टेज है जो न्यूट्रल तारा बनेगा, न्यूट्रल स्टार बनेगा। वह तारा जो चंद्रशेखर सीमा से बड़ा होगा वह अभिनव तारा बनकर न्यूट्रल तारा बनेगा। और पल्सर केसर इनकी स्पीड काफ़ी अधिक होती है। और ब्लैक होल, दोस्तों ब्लैक होल क्या होता है कि ब्लैक होल जब तारे अधिक राउंड करते हैं तो ये आपस में आके ये अपनी जो होती है आकर्षण बढ़ाने लगता है, बढ़ाकर एक छोटा सा शेप ले लेता है। जैसे कि ये आप लोग को एक धागे या एक रस्सी की सहायता से मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये तारा राउंड कर रहा है, ये राउंड कर रहे क्या करेगा, इसकी जो होगी त्रिज्या, रेडियस, ये कम होते जाएगा धीरे धीरे। ये कम होकर आपस में एक बार एक ऐसा स्टेज आएगा जो काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं ब्लैक होल। क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे थोड़ा रफ करके। ये हो गया ब्लैक होल। तो दोस्तों ये ब्लैक होल क्या है, इसकी घनत्व तो काफ़ी अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, यह बहुत सघन होता है। इसके बारे में एक तथ्य कहा जाता है कि इसकी एक मिट्टी चम्मच का भार होता है, जो एक हाथी के 10 हाथियों के बराबर होता है। यानी एक चम्मच मिट्टी, यानी इतना मिट्टी होगी इसकी, तो ये 10 हाथी के वेट के बराबर होगी। तो दोस्तों इस कथन से आप लोग इसका आंकलन कर सकते हैं कि ब्लैक होल कितना सघन होगा, कितना स्ट्रिक्ट होगा। तो दोस्तों ये ब्लैक होल, इसकी गति काफ़ी तीव्र होती है और इसमें इसकी गुरुत्वाकर्षण बल इतनी अधिक होती है कि यह प्रकाश को भी रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है, यानी प्रकाश को भी परावर्तित नहीं होने देगा। यह प्रकाश को अपनी ओर अंदर समाहित कर लेता है। इसकी इतनी
अधिक डेंसिटी, अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसी वजह से हम लोग का ब्लैक होल का क्लियर तस्वीर नहीं मिल पाता है। हम लोग इसे एक इमेजनरी तस्वीर क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि जो भी प्रकाश जाती है इधर से रिटर्न हो गई, यहाँ पे जो नहीं रिटर्न गई उसी का हम लोग ब्लैक होल मान लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं। तो पहले इसका शॉर्ट रिविजन कर ले हम लोग। शॉर्ट रिविजन में पहले क्या था दोस्तों, ये पहले एक निहारिका था, गैस का बादल छोड़ दीजिए, ये हो गया निहारिका। निहारिका इंग्लिश में बोलेंगे नेबुला। तो नेबुला फिर किस में कन्वर्ट हो गया, तारे में। किस में, थोड़ा बड़ा बना दें, तारा। ये हो गया तारा। अब तारा किस में कन्वर्ट होगा, रेड जॉइंट में। किस में, रेड जॉइंट में, जब इसकी 95% ऊर्जा खत्म हो जाएगी। लाल दानव, इसमें 95% ऊर्जा, सॉरी 90% ऊर्जा इंड हो जाते हैं, इंड। अब इसके बाद ये क्या होगा कि ये दो स्थितियाँ बना सकते हैं, या तो ये वाइट ड्वार्फ बनाए या अभिनव तारा बनाए। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कब कौन सा अभिनव तारा बनाएगा, कब कौन सा वाइट ड्वार्फ बनाएगा। तो ये हो गया वाइट ड्वार्फ। अब दोस्तों वाइट ड्वार्फ के जब पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, इसमें 95% एनर्जी, यानी इसमें थोड़ी सी भी जान होती है, इसलिए इसको बोलते हैं जीवाश्म तारा। आप लोगों से एक क्वेश्चन करेगा किसी भी एग्जाम में कि जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, तो आप लोग आंसर देंगे कि अभी वाइट ड्वार्फ यानी सफ़ेद वामन को या श्वेत वामन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म तारा। अब ये जीवाश्म तारा में पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये बनाएगी ब्लैक ड्वार्फ। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, वाइट ड्वार्फ ब्लैक होल नहीं बनाएगी। जब भी ब्लैक होल बनेगा वह अभिनव तारा के जरिए बनेगा। वाइट ड्वार्फ यानी श्वेत वामन के जरिए ब्लैक होल कभी नहीं बनेगा। इस बात में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। और ये हो गया अभिनव तारा। अभिनव मतलब ये अभी भी एक्टिंग कर रहा है, अभी भी इसके अंदर थोड़ा बहुत जान है ना, क्योंकि यह बड़ा है। और किससे बड़ा है, चंद्रशेखर सीमा से। चंद्रशेखर सीमा क्या होता है, सूर्य के आकृति से 1.44 गुना होता है। ये बड़ा हो या छोटा हो, इसे बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। और जब ये छोटा होगा तो ये वाइट ड्वार्फ बनेगा, और ये बड़ा होगा तो अभिनव तारा बनेगा। ये आप लोगों को समझा दिए हैं पीछे अभी। और अभिनव तारा अब क्या होगा कि ये 4 स्थितियों में बनेगा। जब इसके अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा तो ये न्यूट्रल तारा बनेगा। क्या, न्यूट्रल। इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसमें कोई गतिविधि, कोई चार्ज नहीं होगा, कोई आवेश नहीं होगा। अब ये न्यूट्रल तारा। अब एक बनेगा पल्सर बनेगा, पल्सर जैसे कि बाइक की स्पीड बहुत अधिक होती है, उस ट्रिक से आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा कि इस पल्सर की भी स्पीड अधिक होगी। और इसके बाद केसर बनेगा। पल्सर और केसर एक सिमिलर नेम, एक क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड टाइप में लग रहे हैं, तो इन दोनों का काम भी एकदम राइमिंग होगा। इन दोनों की स्पीड काफ़ी अधिक होगी। फिर एक चांसेस है कि यह ब्लैक होल भी बन सकता है। अब ब्लैक होल तो बता दिए आप लोग को, इसकी डेंसिटी बहुत अधिक होती है, यह बहुत सघन होता है। तो दोस्तों ये हो गई तारे बनने की पूरी प्रक्रिया। तो दोस्तों अब तारा बनता कैसे, ख़त्म कैसे होता है, इस वीडियो में आप लोग देख लिए हैं। आगे देखेंगे आप लोग यूनिवर्स यानी गैलेक्सी के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं मंदाकिनी, आकाशगंगा, ये सब क्या है, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।